जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सीए सरस जैन और आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 के बारे में कि जीएसटीआर 9 आपको कब फाइल करनी चाहिए, क्यों फाइल करनी चाहिए और उसके रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने एफएक्यूज रिलीज किए थे आज हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे और जो जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। तो वो सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएसटी 9 है क्या। जीएसटी 9 एक एनुअल फॉर्म है जो कि आपको एक रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर को फाइल करनी पड़ती है, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है आउटवर्ड की और इनवर्ड सप्लाईज के अंदर। आईटीसी, डिमांड, कोई डिमांड पेंडिंग है, रिफंड है, अदर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी हुआ है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। उसके बाद जीएसटी 9 से भी हम फाइल करते हैं, जो कि एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है और जो कि एक ऑडिट फॉर्म है फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर जिसकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। टू रिकॉन्सिलाइल जीएसटी रिटर्न्स विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब ध्यान से समझिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9 सी। ठीक है, जीएसटीआर 9 तो एक एनुअल रिटर्न है, जीएसटीआर 9 सी एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। जीएसटीआर 9 कब फाइल करना है? जब आपकी रिटर्न 2 करोड़ से ऊपर होगी। 2 करोड़ से कम वाले को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है। और जीएसटीआर 9 सी कब फाइल करना है? जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी। तो यानी कि अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 फाइल नहीं करने। 9 तो मैंडेटरी फाइल करनी ही है, साथ में 9 सी भी फाइल करनी है। उसके बाद ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। HSN वाइज सेल्स परचेज, उसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं। ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर है। अगर आप और मैंडेटरी फाइल करना जरूरी है 2 करोड़ से ऊपर। अगर और लेट फीस इसकी 100 सीजीएसटी और 100 एसजीएसटी की लगेगी। तो टाइप क्या है? एनुअल जीएसटी रिटर्न एप्लीकेबिलिटी जो 2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर है। ये बेसिकली एक समरी है। सिग्नेचर सेल्फ डिजिटली साइन करने हैं आपको और वाया ओटीपी भी कर सकते हैं। ऑडिट फाइनेंशियल इसमें अटैच नहीं करने होते और इसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 पड़ेगी अगर आप 24-25 की फाइल करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, लेट फीस में 100 एसजीएसटी और 100 सीजीएसटी लगेगी। सो लेट्स बिगिन विद द एफएक्यूज। जो नए नए एफएक्यूज आए हैं, बहुत सारे एफएक्यूज हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि क्या मेरी जीएसटीआर कब अनेबल होगी? जब अपनी 1 और 3 बी को फाइल कर देंगे उस 24-25 के पूरे फाइनेंशियल ईयर की। अगर कोई पेंडिंग है, सेकंड पॉइंट में कोई पेंडिंग है तो जीएसटीआर 9 आपकी ओपन नहीं होगी। उसके बाद वो बात करता है व्हाट इज टेबल 8 और हाउ पॉपुलेट कैसे होती है। तो ये पूछ रहा है टेबल 8 क्या है। अब यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ टेबल 8। टेबल 8 क्या है? टेबल 8 ये पूरी चीजें है। टेबल 8 ए के अंदर कौन सा आता है? जो आईटीआर एज पर 2 बी है। वो 2 बी का आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होता है। 2 ए और 2 बी में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ हैंड टू हैंड। देखिए, 2 ए और 2 बी नेचर क्या क्या है? 2 ए का डायनेमिक है और वो रियल टाइम पे अपडेट होता है। 2 बी जबकि स्टेटिक मंथली अपडेट होती है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं अपडेट फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ये तो जैसे ही सप्लायर ने आपका पोर्टल पे इनवाइट डाला आईएफ पे किसी पे भी, तो तुरंत आपको शो हो जाएगा पोर्टल पे। पर 2 बी 14 तारीख को ही शो होगा। और इसमें पर्पस क्या है? रिकॉन्सिलेशन का, ट्रैकिंग करने का। और ये आपको 3 बी के अंदर क्लेम मिलता है इसलिए हम 2 बी में डालते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद बेसिस फॉर आईटी क्लेम, ये एडवाइजरी है, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये तो रिकमेंडेड ही है। 2 बी में अगर आपको क्लेम लेना है आपको 2 बी के थ्रू ही क्लेम मिलता है और वो मंथली अपडेट होता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई 14 तारीख के बाद किसी ने अपनी 1 फाइल करी हो तो आपको 2 ए में तो शो करेगा पर वो 2 बी में शो नहीं करेगा, तो आप उसका क्लेम उस मंथ में नहीं लेंगे। पर जिस मंथ में 2 बी में आएगा वो, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आएगा, तो जब आप उसको अपना आईटीसी क्लेम करेंगे। फर्दर हम चलते हैं एफएक्यूज पे। उसके बाद वो बात करता है कि टेबल ए में कैसे आता है और क्या पॉपुलेट होता है। उसके बाद वो बात करता है कि जो इनवाइसिस हैं, अब 2 बी के अंदर तो इनवाइसिस हो सकता है ना कि 24-25 के ही आएंगे, लेकिन कुछ 24-25 के इनवाइस थे वो हमने स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि अप्रैल टू नवंबर में हमने क्लेम कर लिया था। यहाँ पे वो अक्टूबर की बात कर रहा है, तो एक्सक्लूड द इनवाइसिस। जो इनवाइसिस
इसको ध्यान से समझे। कोई इनवाइस अगर इसी साल का 24-25 का है और जो हमने क्लेम करा 25-26 में, यानी कि अभी करंट फाइनेंशियल मैंने अप्रैल टू अक्टूबर के अंदर मैंने फाइल करी तो मैंने क्लेम कर लिया, तो मेरे को आईटीसी 2B का मिल जाएगा। लेकिन कोई पिछले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का था, ये बात कर रहे 23-24 का, और जो 2B में अपीयर कर रहा है अप्रैल टू 24 टू अक्टूबर 24 में, वो यहाँ पर 2B में हमें शो नहीं करेगा। ओके। फोर्थ पॉइंट में कहता है क्या कोई आईएमएस डैशबोर्ड पे कोई इम्पैक्ट आएगा, तो आईएमएस डैशबोर्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। विल द सप्लाई इज एडिड अमेंडेड थ्रू 1A, अगर कोई अमेंडमेंट डाली है आपने 1A के अंदर, चाहे बाद में करी हो, ठीक है ना, टेबल 4 या 5 में जो डाटा आता है हमारा, तो वो जीएसपीआर 1 में शो होगा। वो यही बात कर रहा है। और 6A1 में व्हाट इज टेबल 6A1 विच रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड रिपोर्टेड। टेबल 6A1 क्या कहती है? टेबल 6A1, टेबल 6A1 के अंदर यहाँ बताया गया है कि टेबल 6A1 ऑफ जीएसटी 9 कैप्चर द आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड बाय द रेसिडेंट द करंट फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल 6A। टेबल 6A1 कौन सी आईटीसी है? आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल अदर देन रिक्लेम। कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्लेम था जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, अदर देन रिक्लेम। रिक्लेम 6H में होता है, यहाँ पर रिक्लेम नहीं है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद हाउएवर आईटीसी और एनी अदर प्रीसीडिंग व्हिच हैज बीन रिक्लेम्ड इन द फाइनेंशियल विल नॉट, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए वो यहाँ बात करता है कि कोई हमारा ऐसा आईटीसी था जो हमने क्लेम भी करा, उसके बाद रिवर्सल करा और फिर रिक्लेम करा, और वो रिक्लेम हो सकता है वाया रूल 37-30A का भी हो सकता है और अदर देन 37-30A का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जांपल देके समझा रखा है। एक मिस्टर ए है, उसने क्लेम करा 100 इन आईजीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल और रिवर्स कर दिया अक्टूबर में ही ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सप्लायर विद इन मंथ। वैसे ये रूल 37 का ही है, क्वेश्चन है, वहां हम बात कर रहे थे अदर देन रूल, ये रूल 37 का है। और उसके बाद हमने उसको मार्च में रिक्लेम कर लिया सेम ईयर में, यानी कि पूरा 24-25 में ही चल रहा है। तो मेरा ओरिजिनल क्लेम 6B में आया होगा, मेरी 6B कहाँ है? ये रही। मेरा 6B में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो बात करता है रिवर्सल इन टेबल 7। अगर मैं टेबल 7 दिखाऊं तो मैं यहाँ पे उसको जो भी एप्लीकेबल, जैसे मेरा 37 का नहीं है, तो जो भी मेरा एप्लीकेबल A to H में जो भी आएगा मैं उसमें वहां शो करूंगा, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है रिक्लेम। उसके बाद हमने रिक्लेम कर लिया उसी फाइनेंशियल 24-25 में, तो टेबल 6H में जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद वो बात करता है, आपको समझ में आ गया ना बेसिकली ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि हमने क्लेम किया, रिवर्स किया, देन फिर क्लेम करा। तो जब हमने ओरिजिनली क्लेम करा तो ओरिजिनल तो 6B में आ ही गया, ओरिजिनली क्लेम करा है। उसके बाद फिर हमने उसको रिवर्स करा तो टेबल 7 में चला गया, और फिर हमने उसको रिक्लेम कर लिया। और रिक्लेम क्या करा है? अदर देन रूल 37। तो अदर देन रूल 37 है तो इसलिए वो 37, तो इसीलिए वो 6H में गया है। ये हो गया। हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल हैज बीन क्लेम्ड इन द रिवर्स एंड रिक्लेम्ड इन फाइनेंशियल। तो अब वो एक वो बात कर रहा है कि अगर अभी तो हम 37A की बात कर रहे थे, अगर अदर देन 37 हुआ तो अब क्या होगा। तो फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 23-24 की बात कर रहे हैं, हमने क्लेम करा और रिवर्स भी करा, बट हमने रिक्लेम करा अदर देन रूल 39 में, कब? 24-25 में। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, टेबल 6A1 में आएगा वो जो रिक्लेम करा है, और इट विल नॉट कम इन, अब वो 6H में नहीं आएगा क्योंकि वो रिक्लेम अदर देन 37 है, इसलिए अगर 37 वाला था वो 6H में आता, 37 वाला है तो वो ऊपर वाले में आएगा, यानी कि 6A1 में। उसके बाद वो कहता है कि हाउ द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इफ आईटीसी पर्टेनिंग टू 24-25 हैज बीन क्लेम्ड एंड रिवर्स इन फाइनेंशियल एंड रिक्लेम्ड इन 25-26। अभी बात कर रहा है कोई आईटीसी था 24-25 का जो हमने क्लेम भी करा 24-25 में, उसको रिवर्स भी करा और फिर रिक्लेम करा हमने 25-26 में। हम उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो वो कह रहा है सबसे पहले आप उसको जो क्लेम होगा वो 6B में तो आएगा ही आएगा। ये हमारा क्लेम यहाँ पे क्या आएगा? 6B में, जो इनवर्ट सप्लाई है। उसके बाद रिवर्सल का आ जाएगा टेबल 7 में, जो हमने टेबल 7 दिखाई थी आपको, ये टेबल 7, इसमें रिवर्सल आएगा। अब उसके बाद फॉर द रिक्लेम, अब रिक्लेम के अंदर दो प्रोसीजर हैं जो हमने बताए थे आपको। पहला तो जो रिक्लेम 25, जो हमने 25-26 में क्लेम करा, अगर वो अदर देन रूल 37 है, अगर अदर देन रूल 37 है
तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो देते हैं तो सच रिक्लेम तो रिपोर्ट होएगा टेबल नंबर 13 में, जीएसटीआर 9। मैं आपको टेबल नंबर 13 शो करता हूँ। ये टेबल नंबर 13 यहाँ पे, आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 24-25 का तो था, पर मैंने वो क्लेम करा 25-26 के अंदर, वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा उसको। और और साथ के साथ वो कह रहा है, और आपको टेबल नंबर 6A1 में भी शो करना पड़ेगा जीएसटीआर फाइनेंशियल ईयर इन जीएसटीआर 9 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि जब हम जीएसटीआर 9 25-26 के भरेंगे तो हम उसको टेबल 6A1 में भरेंगे, यानी कि 25-26 की टेबल 6A1 जहां वो कहता है आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि था तो 25-26 का, सॉरी था तो 24-25 का, पर हमने उसको अवेल करा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो अब उसके बाद वो बात करता है वहां पर, इफ द आईटीसी वाज रिक्लेम बिकॉज ऑफ रीजन, अगर वो 37 और 37A रूल की वजह से, तो टेबल वो 6H में रिपोर्ट होएगा इन द जीएसटीआर 9 ऑफ 25-26, तो वो टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट नहीं होगा करंट ईयर की। यानी कि अगर आपने 24-25 का आईटीसी लिया, उसी साल रिवर्स कर दिया और फिर आपने रिक्लेम करा, कब रिक्लेम करा? अगले साल 25-26 में, तो उसको अगले साल 25-26 का ही आईटीसी मान लेंगे। वो आपको टेबल नंबर 13 में नहीं दिखाना, आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर 6H में उसको रिपोर्ट करना है। कब रिपोर्ट करना है? 25-26 के अंदर, वो भी नेक्स्ट ईयर में। तो टेबल नंबर 13 में वो रिपोर्ट नहीं होगा 24-25 की में, बट वो टेबल नंबर 6A1 में रिपोर्ट होगा जीएसटीआर की नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि देख क्या कोई चेंजेस आएंगे इसके अंदर, तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी लेवल चेंज हुआ है, कोई और चेंज नहीं है। टेबल 8A के बारे में कुछ बात करिए, टेबल 8A हमें क्या बताता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आर देयर एनी सर्कमस्टांसेस वेयर 8A एक्सेल एंड 8A यूआई ऑनलाइन हैव डिफरेंट डिटेल्स, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है? यस, नंबर 1 पॉइंट, अगर आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड आरसीएम कवर्ड करती है, टेबल एक 8A एक्सेल कवर करेगी, ना कि 8A ऑनलाइन। अगर हमने गलती से आउटवर्ड सप्लाईज को ट्रीट कर दिया हमने नॉर्मल चार्ज में, पर था हमने बाद में अमेंडमेंट डाली, हमने उसको रिवर्स चार्ज में कर दिया, तो वो टेबल एक्सेल में जाएगा, ऑनलाइन में नहीं जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपने रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया, यानी कि आईजीएसटी लगना था, आपने सी और एस लगा दिया, या सी और एस लगा दिया, आईजीएसटी लगना था, तो इस केस में भी वो एक्सेल में आएगा, ऑनलाइन में नहीं आएगा। और अगर आपने अपना सप्लाई यानी कि आउटवर्ड सप्लाई का ईयर चेंज कर दिया, फाइनेंशियल ईयर था वो 24-25 का, और आपने वो रिपोर्ट कर दिया उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि वो अप्रैल का था, तो इस केस में भी, और वाइस वर्सा, था वो आपने गलती से बिल रेस कर दिया अप्रैल 25 में, पर था वो मार्च 25 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। इस सिनेरियो में भी वो ऑनलाइन वाली एक्सेल वाली जो यूटिलिटी है उसके अंदर आपके अमेंडमेंट शो करेगा, ना कि वो ऑनलाइन में शो करेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद वो कब बात करता है कि जो आपने अमेंडमेंट डाली है 1 में, क्या वो 8A में भी 8A में अपीयर होएगी या नहीं होएगी? जो अगर आप इनवाइस को, अगर आप 1A में कोई अमेंडमेंट डालेंगे, तो वो आपकी डेफिनेटली वहां पर अपीयर होगी एक्सेल के अंदर। उसके बाद वो बात करता है व्हेन सप्लायर एट द इनवॉइसेस ऑफ फाइनेंशियल वन नेक्स्ट फाइनेंशियल, यही जो सेम मैंने बात करी है कि अगर आप अप्रैल टू अक्टूबर के अंदर अगर आप अपनी 1A में कमेंटमेंट डालेंगे, उसके बाद वो टेबल 8A में आपको शो करेगा। और 8C क्या चीज है? टेबल नंबर 8C मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। दिस इज 8C। 8C कहता है आईटीसी इनवर्ट सप्लाई अदर देन इनवर्ट एंड आउटवर्ड सप्लाईज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारे को जो आईटीसी था वो था तो इस साल का, पर हमने लिया अगले साल, यानी कि 24-25 का था, लिया 25-26 में स्पेसिफाइड पीरियड में। तो इसके अब हम इसमें एफएक्यू के अंदर जो बताया गया है वो ये बात बताई गई है कि अगर कोई ऐसा आईटीसी था जो हमने लिया, रिवर्स करा, फिर रिक्लेम करा, वो इस आईटीसी की बात ही नहीं। अगर कोई आईटीसी ऐसा था 2B में आ रहा था मेरे 24-25 में, बट मैं उसको लेना मिस कर दिया, मैं भूल गया लेना, और मैं उसको 25-26 में क्लेम कर रहा हूं, तो वही आईटीसी 8C में आएगा। इसके अलावा कोई आईटीसी 8C में नहीं आएगा। अगर आपने लिया, रिवर्स करा, रिक्लेम करा, रिक्लेम आपने कैसे भी कराओ, 37 रूल में कराओ, अदर देन 37 में कराओ, वो नहीं शो करेगा। ओके, वो फिर फर्दर वो 16 में और सब में वो यही पॉइंट घुमा फिरा के आपको बता रहा है। फिर वो लेबलिंग की बात कर रहा है, सिर्फ लेबलिंग में चेंज है, और अदर देन टेबल 8B से लेकर 8 6H में कहीं भी और कोई भी चेंज
नहीं है। अगर आपने कोई इंपोर्ट करा है तो वो इंपोर्ट के बारे में बात करता है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट करा तो आपको वो टेबल 8A H1 जो 8H1 नई टेबल आई है आपको वो उसमें रिपोर्ट करना है। गिरी IGST अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर 6 इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो इस साल का था आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में किया है तो वो H1 में रिपोर्ट होएगा। वो इसी बारे में बात कर रहा है। और वो टेबल नंबर 13 में भी जाएगा। अगर पिछले साल का था आपने करंट ईयर में रिपोर्ट करा टेबल नंबर 13 में भी जाएगा। ठीक है। और उसके बाद वो कोई नेगेटिव लाइबिलिटी अगर है तो वो उसको जीरो पकड़ेगा। देन फिर हम बात नई टेबल एक HSN की टेबल नंबर 12 ऐड हुई है जिसमें आपको समरी मिल जाएगी आपके कौन कौन से HSN आएंगे वो सारा इसमें आएगा। जो 65% का कंसेशनल रेट था जो GSTR 9 में से टेबल नंबर 17-18 में से उसको ओमिट कर दिया वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद वो बात करता है कि अगर आपकी लेट फीस, ये काफी अच्छा पॉइंट है, अगर लेट फीस आपको कैसे कैलकुलेट होगी। अगर GSTR 9 लेट सपोज आपको 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है, अगर वो आपने 25 दिसंबर को फाइल कर दी और आपने 2 जनवरी को GSTR 9 सी फाइल की तो केवल आपके ऊपर 2 दिन के फाइन लगेगा GSTR 9 सी लेट करने का। लेट सपोज सिनेरियो चेंज, आपने 4 जनवरी को GSTR 9 फाइल करी और 7 जनवरी को आपने 9C फाइल करी, यानी कि आपने 3 दिन लेट करा। अब वो कह रहा है कि जब से GSTR 9 भरी थी और जब 9C भरनी थी जो भी लेटर डेट पे रहेगा और ड्यू डेट जो थी, यानी कि 9 भरने की डेट और ड्यू डेट ऑफ 9C जो भी लेटर होगी, यानी कि आपने 9 बाद में भरी इस वाले एग्जाम्पल में तो 9 वाली डेट ले ली जाएगी तो 3 दिन की ही पेनल्टी आपको 9C में पे करनी होगी। फ्रेंड दिस इज लास्ट FAQ। अब हम इसमें बात करेंगे वेदर द ITC reclaimed अंडर रूल 37 और 37A इज टू बी treated as ITC ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस ईयर। यानी कि जिस साल का ITC था आपने 37A में रिक्लेम करा, या तो जो ओरिजिनल इनवॉइस ईयर था उसमें लेंगे या जिस साल में रिक्लेम करा उसमें लेंगे। तो इसमें आप देखिए, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई IT 24-25 का था, उसको आपने रिवर्स करा, ओ पहले क्लेम करा फिर रिवर्स करा उसी साल 24-25 में, लेकिन रिक्लेम करा 25-26 में सेक्शन 37 37 A के रूल 37 37 A के अकॉर्डिंग में, तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ITC मान लिया जाएगा। ओके, इसको कुछ एग्जांपल देके भी बताया गया और हम इसको 6H में भी रिपोर्ट डेफिनेटली करेंगे 24-25 की भरते हुए। उसके बाद FAQ को बताया हुआ है। मैं एग्जांपल 3 ले रहा हूँ कि हमने क्लेम करा रिवर्स करा 25-26 में, लेकिन रिक्लेम करा 25-26 में, तो वो कैसे, ड्यू टू 37 रूल के अकॉर्डिंग, और कोई उसका टाइम लिमिट नहीं है रिक्लेम करने की, तो कैसे कैसे क्लेम हो। देखो ओरिजिनली क्लेम करा अप्रैल फाइनेंशियल 24-25 में, रिवर्स करा अक्टूबर 24-25 में, रिक्लेम करा अप्रैल 25-26 में, तो कैसे कैसे शो होएगा। 9 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कब शो होएगा, वो 6A में तो आएगा ही आएगा, दोनों जगह आएगा, 24-25 में आएगा 25-26 में भी आएगा वो, क्योंकि दोनों साल में ओरिजिनली दोनों सालों में क्लेम हुआ है रिक्लेम हुआ है। टेबल 6-7 में नहीं आएगा, डिफरेंस तो आएगा ही, ठीक है। 6B के अंदर सिर्फ वो 24-25 में आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपने उसको क्लेम करा था एज पर इनवर्ट सप्लाई के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और यहाँ पर वो 6H में आएगा 25-26 में, क्योंकि वो आपने अगले साल में रिवर्सल में दिखाया उसे, वो रिक्लेम में दिखाया, तो यहाँ पे आएगा 6H में आएगा वो। उसके बाद वो 7 में तो आएगा ही आएगा क्योंकि रिवर्सल है, 25-26 में नहीं आएगा। टेबल 8A में तो आएगा और 8B में आएगा बस, और वो कहीं भी नहीं आएगा। तो होप ये आपको FAQ समझ में आए होंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकली GSTR भरनी सीखनी है तो मैं अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहां से सीख सकते हैं। मैंने विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के साथ वो पूरी सिखाई हुई है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।